नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो मंगलालं च सवेशिं अढमं हो मंगलम मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज 108 मुनिवर से प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय। परम पूज्य श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। 16 कारण भावनाओं के क्रम में हम सब भक्ति की बात कर रहे हैं। कल हम सब ने अर्हत भक्ति और आचार्य भक्ति की चर्चा की। आज उसके आगे के क्रम में बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति की बात है। जीवन में भक्ति की अपार महिमा है। भक्ति को मुक्ति का दातार माना गया है। ये सच है कि परमोपलब्धि निर्वृत्ति से ही होती है, पर उस परम निर्वृत्ति तक पहुँचने में भक्ति एक सशक्त माध्यम है। हमारे 3 प्रकार के भाव होते हैं, एक अशुभ, दूसरा शुभ और तीसरा शुद्ध। मन में जो विकारी परिणाम होते हैं वे सब अशुभ है। भोग विलासता, विषय कषाय से भरे भाव अशुभ भाव की श्रेणी में आते हैं। इसके उलट हमारे अंदर के जो शुभ भाव हैं, धार्मिक अनुराग है, वह शुभ परिणामों के अंतर्गत आता है। पूजा, भक्ति, साधना, उपासना, आराधना, ये सब हमारे शुभ भाव की अभिव्यक्ति है। लेकिन एक इससे ऊपर का भाव है जिसे शुद्ध भाव बोलते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, ना अच्छा है ना बुरा। परम बीत राग भाव को शुद्ध भाव कहते हैं। मुक्ति की उपलब्धि इसी शुद्ध परिणाम से होती है, शुद्ध भाव से होती है।
पर उस शुद्ध भाव में सीधे सीधे पहुंच पाना संभव नहीं है। अशुभ में फंसा व्यक्ति सीधे सीधे शुद्ध तक नहीं पहुंच सकता। अशुभ से शुद्ध में जाने के लिए शुभ एक बीच की कड़ी है और हमारे भीतर के शुभ भाव की अभिवृद्धि का सर्वश्रेष्ठ आधार भक्ति है। कोई सोचे भक्ति भी एक प्रकार का राग है, हम इस राग में क्यों फंसे? ये बात सच है कि भक्ति एक प्रकार की रागान्वित क्रिया है, लेकिन ये राग भवराग को छुटाने वाला है। राग राग होता है माना, लेकिन एक राग हमारी संसार को बढ़ाता है और एक राग हमारे संसार को मिटाता है। कल मैंने आप सबसे कहा था कि भक्ति का मतलब क्या है। भाव विशुद्धि युक्त अनुराग का नाम भक्ति है। राग भाव है, लेकिन इसी राग भाव में जब भावों की विशुद्धि जुड़ती है तो वह भक्ति बन जाती है। ये विशुद्धि हमारे संसार के विच्छित्ति का कारण बनती है। इस विशुद्धि के बल पर हम अपने संसार को समेटने में समर्थ होते हैं। इस विशुद्धि के बल पर हम अपने जन्म जन्मांतरों के पाप को विनष्ट कर सकते हैं। इसलिए भक्ति को मुक्ति का आधार बताया गया। ये बात सही है कि राग है, लेकिन राग राग में अंतर है। हम जब धार्मिक राग रखते हैं, ये प्रशस्त राग हमारे जीवन के उद्धार का आधार बनता है, बल्कि बिना इस प्रकार के राग से कोई वीतराग बना ही नहीं। वीतरागता हमारा लक्ष्य है, लेकिन उस वीतरागता तक पहुंचने का रास्ता क्या है? तो हमें अशुभ से हटकर शुभ में आना चाहिए और शुभ से फिर ऊपर उठकर शुद्ध में जाना होता है। जैसे सघन रात्रि हो, गहन रात हो, काली निशा हो। अंधकार छटता है कब? जब सूरज उगता है। पर मैं आपसे पूछता हूं, एकदम रात के समाप्ति के तुरंत बाद सूरज उगता है या पहले लाली फूटती है? हाँ, लालिमा फूटती है। कभी लालिमा के फूटे बगैर सूरज उगा क्या? नहीं उगा ना। शुद्ध अवस्था आत्मा का सूर्योदय है और शुभ उससे पूर्व की लालिमा है जो सूरज उगने की भूमिका तैयार करती है। इस शुभ का आश्रय लिए बिना शुद्ध तक पहुंच पाना असंभव है। हमारे आचार्यों ने कहा, विधूत तमसो राग तपस्सुत निबंधन शांत राग वार्कस्य जंतो रभ्युदयाय स। वीतरागी पुरुषों के प्रति हमारे उमड़ने वाला हमारे मन का राग, जो उनके तप और शुद्ध से संबंधित है, ज्ञान से संबंधित है, उनके चरित्र से संबंधित है, वह राग भी हमारे संसार के विनाश का कारण है। जैसे सुबह की लाली सूर्योदय का आधार बनती है। जंतोरभ्युदयाय स, वह जंतोरभ्युदयाय स, वह जंतुओं के कल्याण का ही कारण बनती है। उस तरफ हमारी दृष्टि जानी चाहिए। हमारे गुरुदेव ने बहुत अच्छी पंक्ति लिखी, प्रातः में भी लाली होती, संध्या में भी लाली है। प्रातः में भी लाली होती, संध्या में भी लाली है। एक जगाती एक सुलाती, दोनों अंतर वाली है। एक लाली सुबह की है, एक लाली शाम की है। सुबह की लाली हमें जगाती है, स्फूर्ति देती है, ताजगी देती है, और शाम की लाली हमें सुलाती है, हमारी चेतना को कुंठित करती है। बस शुभ का राग सुबह की लालिमा की भांति है और अशुभ राग शाम की लालिमा की भांति है। दोनों में बड़ा अंतर है। इसलिए शुभ का आलंबन लेने की प्रेरणा हर धर्मात्मा के लिए दी गई और ये कहा गया भक्ति करो। 16 कारण भावनाओं को मैं जब देख रहा हूं तो 16 में 4 भक्तियां हैं। अरहत की भक्ति, आचार्य की भक्ति जिसकी चर्चा हमने कल की, और आज होना है बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति।
16 में 4 मतलब 25% भावना तो केवल भक्ति से जुड़ी है ना। आप समझ रहे हैं, 4 आना भक्ति, 25% भक्ति से जुड़ी हुई भावना है। हम इससे उसके महात्म का अंदाज लगा सकते हैं। और इसीलिए भक्ति को संसार के विच्छित्ति का कारण निरूपित करते हुए आचार्य वीरसेन महाराज से किसी ने सवाल किया कि भगवान, संसार के विच्छेद का आधार क्या है, कारण क्या है? ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे संसार कट जाए, नष्ट हो जाए, क्या उसका सरल उपाय? उन्होंने जो उत्तर दिया वो बहुत ध्यान देने योग्य है। ओम, ठीक है, बहुत ध्यान देने योग्य है। द्वादशांगाओ गमः तत्तीव्र भक्ति केवली समुद्घात परिणामश्चेति संसार विच्छित्ते कारणम। द्वादशांग का ज्ञान, उसके प्रति तीव्र भक्ति और केवली भगवान का के द्वारा किया जाने वाला समुद्घात एक विशेष क्रिया होती है। जब वे अपने योगों का निरोध करते हैं, योगों का स्पंदन करते हैं, उस घड़ी में वो प्रक्रिया होती है मुक्ति के पूर्व। वो कर्म निर्जरा का विशिष्ट माध्यम है। इसे संसार के विच्छेद का कारण बताया। हम इसके महात्म को समझे। 4 शब्द है, भक्ति, भुक्ति, मुक्ति, युक्ति। क्या बोला? भक्ति, भुक्ति, मुक्ति, युक्ति। एक तरफ भक्ति है, एक तरफ भुक्ति है। भक्ति हमारे मन का प्रशस्त परिणाम है वो रागान्वित, पर शुभ राग है। भक्ति एक इच्छा है, लेकिन हमारी असद इच्छाओं को मिटाने का एक माध्यम है। भक्ति में चाह है, लेकिन निर्मल चाह है, किसी प्रकार की मलिनता नहीं है। जो हमारी सोच को, जो हमारे चिंतन को, जो हमारे व्यवहार और प्रवृत्ति को निर्मल और नियंत्रित बनाए, उसका नाम है भक्ति। जिसके बदौलत हम अपने जीवन में सकारात्मकता घटित कर सके, उसका नाम है भक्ति। जो एक भाव है, जो हमारे अंदर अहोभाव को जगाए, उसका नाम है भक्ति। जो हमारे भीतर के अहम भाव को गलाए, उसका नाम है भक्ति। जो हमारी भौतिक चाह को मिटा दे, उसका नाम है भक्ति। जो हमें विरक्ति के रास्ते पर बढ़ा दे, उसका नाम है भक्ति। तो भक्ति हमारे जीवनोत्थान का उत्कृष्ट आधार है। इससे जस्ट उलट है भुक्ति। भुक्ति यानी भोगों की आकांक्षा, चाह, भोग विलास की चाह, जो हमें भीतर से आकुल व्याकुल बनाए, उसका नाम है भुक्ति। जो हमारे चित्त और चेतना को उत्तप्त करे, उसका नाम है भुक्ति। जो हमारे जीवन में दुखों का संचार करे, उसका नाम है भुक्ति। जो हमारे मन को मलिन बना दे, वो है भुक्ति। जो हमारे अंदर अंतहीन इच्छाओं को जगा दे, वो है भुक्ति। जो हमारे भीतर तृष्णा की बाढ़ ले आए, वो है भुक्ति। दोनों में भाव है। एक भाव संसार को सुखाता है और एक भाव संसार को बढ़ाता है। भक्ति में भी राग की धारा है और भुक्ति भी राग से प्रेरित है, लेकिन एक धारा हमारे कर्म कलश को धोती है और एक धारा हमारी चेतना को विकृत करती है। निर्मल पानी शरीर में डालोगे, मल साफ होगा, और नाली का पानी शरीर में डालोगे, शरीर गंदा होगा। बस भक्ति वह निर्मल जल है जो हमारी चेतना को परिष्कृत कर डालती है, और भक्ति वो नाली का पानी है जो हमारे चित्त
चित्त और चेतना को कलुषित कर डालती है। हमें भक्ति से भक्ति की ओर मुड़ना चाहिए। मुक्ति अगर इष्ट है कि नहीं? बोलो, मुक्ति चाहिए? चाहिए, सबको चाहिए, बिल्कुल। अभी चाहिए कि थोड़ा रुक कर? हाँ, अभी बिल्कुल, थोड़ा सोच के बोलो। अभी राजी हो? बोला नहीं महाराज अभी नहीं। हाँ, राजी है? ईमानदारी से बोलो। अगर मैं कहूँ कि भगवान ने आज मुझे एक पावर ऑफ अटर्नी दी और कहा है कि देखो 52 गजा में जो भी आए हैं, भक्त लोग आए हैं, बहुत दूर से मुक्ति की प्यास लेकर आए हैं, मेरे पास एक वैकेंसी है, तुम उसको दे दो। कौन तैयार हो? बोलो, ईमानदारी से बोलो। चलो तुरंत तैयार। अभी बोलूंगा तुरंत तैयार होगे कि पहले बोलोगे एक बार घर फोन कर लेने दो? घर में फोन लगाओगे कि नहीं? बस यही कमजोरी है बंधुओं। भक्ति से मुक्ति मिलती है, यह बिल्कुल तय है। लेकिन जिस मुक्ति की बातें हम शास्त्रों में कहते हैं, ना हमने देखी ना आपने देखी, कोई अनुभव नहीं। महाराज देख भी कैसे सकते? व्यवस्था ऐसी बन गई कि पंचम काल में मुक्ति है ही नहीं, है ना? पर मैं आज आपको मुक्ति का एहसास कराना चाहता हूं। भक्ति से मुक्ति मिलती है और आप चाहो तो अभी और इसी क्षण मिलेगी। भक्ति में बंधन है, भक्ति में मुक्ति है। चाहिए? अब बोलो थोड़ा होश में। चाहिए? चिंता मत करो। भक्ति संसार में रहते हुए मुक्ति दिलाती है। एक मुक्ति है जो हम संसार से पार होते तब मिलता है, और भक्ति से जो मुक्ति है वो संसार में ही मिलती है। बड़ा स्पेशल मुक्ति है। जो तुम्हें दुख से मुक्ति दिलाए वो भक्ति है। जो तुम्हें द्वंद्व से मुक्ति दिला दे वो भक्ति है। जो तुम्हें आकुलता से मुक्त करा दे वो भक्ति है। जो तुम्हें विषय कषायों से मुक्त करा दे वो भक्ति है। दुखों से मुक्ति चाहते हो? बोलो, इतने दबे दबे मरे मरे से, अरे दिलेरी से बोलो ना। दुखों से मुक्ति चाहते हो? हाँ, ये हुई बात। इतने लोग बैठे हैं। द्वंद्व से मुक्ति चाहते हो? आकुलता से मुक्ति चाहते हो? और विषय कषायों से मुक्ति चाहते हो? भक्ति करना शुरू कर दो। जितनी तुम भक्ति में गहरे उतरोगे, तुम्हारा दुख समाप्त होगा, तुम्हारा द्वंद्व खत्म होगा। अंदर की जो विषय कषाय की चाह है, आकुलता व्याकुलता है, वो शांत होगी और विषय कषाय की चाह समाप्त होगी। ये एक श्रेष्ठ माध्यम है जिसे अंगीकार करके हम आज ही मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। जब भी जीवन में दुख आए, प्रभु का स्मरण करने लगो, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। महाराज हम तो दुख में याद करते दिखते ही नहीं। नहीं, दुख दूर होगा। आप लोग बोलते हो ना, मेरे दुख के दिनों में वे बड़े काम आते हैं। पर भगवान एक ने मुझसे कहा कि महाराज ये कहते तो हैं कि दुख के दिनों में वे बड़े काम आते, पर दुख में तो भगवान भी काम नहीं आते। हमने कहा भगवान ने भजन सुन लिया इसलिए आना बंद कर दिया। भगवान ने ये भजन सुन लिया इसलिए आना बंद कर दिया। बोले क्या? बोले तुम लोग बोलते जब कोई नहीं आता तो मेरे बाबा आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वे बड़े काम आते। तो भगवान ने कह दिया मुझे स्टेपनी बनना ही नहीं। पहले सबको याद करो, फिर भगवान को याद करो, तो उसकी भगवान नहीं सुनेगा। भगवान तो केवल उसकी सुनता है जो पूरी तरह भगवान का होता है। मैं तुमसे कहता हूं,
बस एक बार भगवान के हो जाओ, भगवान तुम्हारे हो जाएंगे। एक बार भगवान के हो जाओ, भगवान तुम्हारे हो जाएंगे। वो स्थिति अपने भीतर विकसित करने की आवश्यकता और अपेक्षा है। यदि वो घटित हो गया तो जीवन निहाल हो जाएगा, जीवन में व्यापक बदलाव घटित हो। इसलिए भक्ति से मुक्ति है, दुखों से मुक्ति। कदाचित भगवान की भक्ति से तुम्हारी संकट टले या न टले, पर संकटों में टिके रहने की ताकत तो तुम्हें मिल ही जाएगी। जिससे दुख दूर हो, दुख दूर न हो तो दुख सहने की ताकत मिल जाए, वही तो भक्ति है। तो भक्ति जो हमें दुखों से मुक्त करा दे, जो हमें द्वंद्व से मुक्त करा दे, जो हमें आकुलता से मुक्त करा दे, जो हमारे विषयों के चाह को खत्म कर दे, आवेग संवेग को नियंत्रित कर दे, जीवन में सकारात्मकता प्रकट कर दे, वो मुक्ति को देने वाली भक्ति है। इस मुक्ति का अनुभव आज कर सकते हो। भाव विशुद्धि युक्त अनुराग जगा लो, तत्क्षण मुक्ति मिलने लगेगी। और यही जीवन की श्रेष्ठतम युक्ति है, जिसे अपनाइए। समझ गए? आज मुझे बहुश्रुत की भक्ति और प्रवचन की भक्ति पर चर्चा करना है। बहुश्रुत, बहुश्रुत कौन है? बहुश्रुत जिन्हें पूर्ण आगम का ज्ञान है। शास्त्रों की भाषा में द्वादशांग के ज्ञाता, और अगर हम इसे व्यवहारिक भाषा में कहें तो जो शास्त्रों का पारगामी, जो श्रुत पारंगत है, जिसे पूर्ण ज्ञान है, वो बहुश्रुत कहलाता है। पर कहते हैं कि यहां उस बहुश्रुत से मतलब नहीं है जिसके पास पर्याप्त ज्ञान है। यहां उस बहुश्रुत से मतलब है जिसे पूर्ण ज्ञान है और उसके अनुरूप आचरण है, जिसे श्रुत का पूर्ण ज्ञान हो और तदनुरूप अनुष्ठान करे, आचरण करे, वो बहुश्रुत हमारे द्वारा पूजनीय है, भक्ति के लायक है। बहुश्रुत तो बहुत लोग मिल जाएंगे। आज बहुतों को शास्त्रीय ज्ञान है, मर्मज्ञ हैं, तलस्पर्शी अध्येता हैं, लेकिन इतना होने मात्र से वे पूजा और भक्ति के पात्र नहीं हैं। पूज्य कौन? जिसके आचरण में पवित्रता हो, जिसका ज्ञान आचरण में ढला हो। हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया है कि देवों के पास बहुत ज्ञान होता है। 11 अंग 14 पूर्व के ज्ञाता भी देवता होते हैं, लेकिन वे पूजनीय नहीं है। उनकी भक्ति करने के लिए निषेध किया गया, क्योंकि वो असंयमी है, अभी वो भोगों में लवलीन है। तुमसे ज्यादा भोगी वो हैं, तुमसे ज्यादा भोगी वो हैं। अगर देवों का वैभव सुनोगे तो कान खड़े हो जाएंगे, कहीं मुंह में पानी भी ना आए, इसलिए नहीं बता रहा हूं। तो तुमसे ज्यादा भोगी वो असंयमी है, और जो जितना भोगी है वो उतना रोगी है। उसकी आत्मा अंदर से मलिन है, वो पूजा का अधिकारी नहीं और वो भक्ति का पात्र नहीं, और वह प्रवचन का भी अधिकारी नहीं। प्रवचन का अधिकारी कौन है? जो बोले उसे आचरण में उतारे, वो प्रवचन का अधिकारी है। मैं आपसे बोलूं कुछ और करूं कुछ, तो आप पर कोई असर होगा क्या? बोलो, कोई असर नहीं होगा। हमें वो कहानी याद रखनी चाहिए, जब एक माँ ने अपने बच्चे की शिकायत मुनिराज के पास की
कि ये बहुत गुड़ खाता है, इसको गुड़ खाने का नियम दिला दो। महाराज ने कहा कल आना। उसे बड़ा आश्चर्य सा हुआ, एक छोटे से नियम दिलाने के लिए गुरुदेव ने कल आने के लिए क्यों बोला? लेकिन वो श्रद्धालु थी, तर्क वितर्क नहीं की। दूसरे दिन बच्चे को ले गई, महाराज ने बच्चे को प्रेरित किया और गुड़ छुड़वा दिया। माँ ने पूछा महाराज आप ये तो कल भी कर सकते थे। उनने कहा बहन जी कल तक मैं खुद गुड़ खाता था तो बच्चे का गुड़ कैसे छुड़वाता। आज मेरे पास गुड़ छुड़वाने की का बल है क्योंकि अब मैं गुड़ छोड़ चुका। जो व्यक्ति जिस लेवल में होता है उससे ऊपर का उपदेश दे ही नहीं सकता। इसलिए सच्चे अर्थों में रत्नत्रय या मोक्ष मार्ग का उपदेश देने का अधिकार भी मुनियों को ही है। इस व्यास पीठ पर बैठने का अधिकार हर किसी को नहीं है। धवला ग्रंथ में लिखा है कि देवताओं के पास प्रगाढ़ ज्ञान है लेकिन उन्हें उपदेश देने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? तत्थ चरिताभावात् देवेषु तिर्यन उपदेश अहियारा भावादो। तत्थ चरिताभावात् उनके पास चरित्र नहीं है, संयम का लेश मात्र नहीं है, इसलिए उन्हें रत्नत्रय के उपदेश देने के अधिकार का अभाव है। यानी वो उपदेश नहीं दे सकते, वो खुद ही उसमें मगन है, तुम्हें क्या दे सकते। तो बहुश्रुत का मतलब क्या है? श्रुत केवली भगवान, उपाध्याय परमेष्ठी, और वर्तमान की अपेक्षा यदि बात करें तो वर्तमान में उपलब्ध शास्त्र के पूर्ण पारंगत। यहाँ उपाध्याय लिया है, उपाध्याय के साथ साधु परमेष्ठी भी आते हैं। कोई जरूरी नहीं कि जो बहुश्रुत हो वो उपाध्याय ही हो। उपाध्याय बहुश्रुत होते हैं पर बहुत सारे मुनि भी बहुश्रुत होते हैं, ज्ञान उनके पास है। उपाध्याय एक दायित्व है। उपाध्याय कहते किसे है? जो खुद धर्म का आचरण करते हुए अन्यों को धर्म का उपदेश दे, वो उपाध्याय है। जो रैनत्ते जित्तो निच्चम धम्मो उपदेश ने निर्दोर सो उझाए अप्पा यदि वर वश हो नमो तस्स। जो खुद रत्नत्रय से युक्त होते हुए नित्य धर्मोपदेश में उद्यत होते हैं वो उपाध्याय है। तो ऐसे उपाध्याय या मुनि जो बोलते हैं उससे ज्यादा अपने आचरण में उतारते हैं, उनकी भक्ति करो। ये भक्ति तुम्हारी मुक्ति का आधार बनेगी। केवल जिसके पास ज्ञान है उसकी भक्ति से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन जिसके ज्ञान के साथ आचरण है उसकी भक्ति का बड़ा असर होगा। अब रहा सवाल, भक्ति करे का मतलब क्या है? बहुश्रुत की भक्ति करे इसका मतलब क्या? उनकी रोज पूजा करे, उनके आगे नाच गान करे, उनके विनय बहुमान करे। ये भक्ति का बड़ा उथला रूप है। बहुश्रुत की भक्ति का मतलब बहुश्रुत का बहुमान करते हुए उनके द्वारा बताए गए मार्ग को अहोभाव से स्वीकारना और वैसा आचरण करने के लिए उत्साहित होना। ये है बहुश्रुत भक्ति। उनका बहुमान, उनका सत्कार, उसके अनुरूप आचरण करने का भाव। कदाचित वैसा न कर सको तो कम से कम सपने में भी उनकी अवज्ञा न होने देना, ये भक्ति। तो ऐसी भक्ति किसकी? बहुश्रुत की भक्ति। उपाध्याय या मुनिराज आचार्य की हमने पहले चर्चा कर ली, और सिद्धि तो हमारा ध्येय है जो अरहंतों से उनका परिचय हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार
अरहत की भक्ति, आचार्य की भक्ति, बहुश्रुत की भक्ति और चौथी भक्ति है प्रवचन की भक्ति। प्रवचन क्या है? वचन और प्रवचन में एक अक्षर का अंतर है। किसका? प्र का। प्रकृष्ट प्रवचन का नाम प्रवचन है। प्रकृष्ट प्रवचन वचन क्या? जो लोक हित की भावना से बोले गए शब्द हैं वो प्रवचन है, और किसी स्वार्थ या उद्देश्य विशेष से प्रेरित होकर बोले गए शब्द भाषण है। भाषण किसी के भी हो सकते हैं, प्रवचन तो केवल निर्ग्रंथों का ही होता है। यहां प्रवचन भक्ति का मतलब, प्रवचन का अर्थ शास्त्र है। क्या है? शास्त्र। शास्त्र की भक्ति करो। हमारे जो शास्त्र हैं वो क्या है? भगवान की वाणी के ऊपर आधारित है। भगवान का प्रवचन ही शास्त्र है। तीर्थंकरों ने कुछ नहीं लिखा, उन्होंने तो जो जाना उसे केवल बोला है, और वो गुरु परंपरा से आगे तक आती रही, जिसे श्रुत कहा गया। हमारे जैन परंपरा में जिन भगवान की वाणी को, शास्त्र को श्रुत कहते हैं, जो सुना हुआ हो, और उनके अनुयायियों को श्रावक कहा जाता है, जो सुन करके क्रिया करे। जो श्रद्धावान हो, विवेकी हो, क्रियाशील हो, वो श्रावक है। ये विशेष पारिभाषिक शब्द है। तो सुन करके पीढ़ियों से चलता आया गुरु शिष्य परंपरा में। बाद में जब हमारी स्मृति क्षीण होने लगी, ग्रहण और धारण करने की क्षमता कम होने लगी, तो भगवान महावीर के निर्वाण के 588 वर्ष बाद पहली बार शास्त्र लिखा गया। क्या लिखा गया? जो भगवान ने कहा था वो लिखा गया। तो क्या है? प्रवचन है। क्या है? प्रवचन है। अभी जो मैं बोल रहा हूं, आप उसको लिख करके छाप दोगे तो प्रवचन ही तो कहलाएगा। वो प्रवचन है। ऐसे प्रवचन के प्रति भक्ति प्रवचन भक्ति है। प्रवचन भक्ति का मतलब प्रवचन को श्रद्धा से सुनना, पढ़ना और उसका पारायण करना, उसकी प्रभावना करना, उसे दिगंत व्यापी बनाना, ये प्रवचन भक्ति। मुझे मार्ग मिला, मैं इस मार्ग को जन जन तक पहुंचाऊं, ऐसा मेरा मनोभाव होना चाहिए। जैसा रास्ता मुझे मिला वैसा रास्ता सबको मिले, ये प्रवचन भक्ति है। सभी शासन में आकर के अपना उद्धार करे, ये प्रवचन भक्ति है। केवल शास्त्र को अर्घ चढ़ाने का नाम प्रवचन भक्ति नहीं। देखिए, जैन परंपरा में हमारे 3 मूल आराध्य हैं, देव, शास्त्र और गुरु। देव कहने में अरहंत और सिद्ध आ जाते हैं, गुरु कहने में आचार्य, उपाध्याय और साधु आ जाते हैं, ये पंचपरमिष्टि है, और शास्त्र कहने में भगवान की वाणी, जिनवाणी आ जाती है। ये मूल आराध्य हैं। इनकी आराधना करने से हमारा जीवनोद्धार होगा। तो कब? जब वैसा बहुमान हो, वैसी श्रद्धा हो और तदनुरूप आचरण करने की भाव धारा हो, तो हमारे अंदर वो परिवर्तन घटित हो सकता है और हम अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव घटित कर सकते हैं। बंधुओं, आज शास्त्र के प्रति लोगों का रुझान तो है, लेकिन दृष्टिकोण बदल गया। प्रवचन की प्रभावना करना एक तरफ रह गया, प्रवचन को लेकर के आपस में उलझना आजकल ज़्यादा शुरू हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा केवल इसलिए हो रहा है, लोग शास्त्र को पकड़ रहे हैं, शास्त्र के आशय को नहीं। वे प्रवचन को पकड़ रहे हैं, प्रवचन के प्रयोजन को नहीं। इसी वजह से पंथों का आग्रह दुराग्रह का रूप लेता जा रहा है और समाज में अनेक प्रकार के विघटनकारी स्थितियां निर्मित हो रही। विघटनकारी स्थितियां निर्मित हो रही है। ऐसे विघटनकारी स्थितियों से बचना चाहिए।
प्रवचन को समझिए। एक बात जरूर मैं आप सबसे आज प्रवचन के संदर्भ में कहना चाहूँगा जो बहुत आवश्यक है। भगवान महावीर की वाणी आज हमारा शास्त्र है जिसे हम प्रवचन कहते हैं, लेकिन भगवान महावीर के गए 2500 वर्ष से अधिक हो गए। 2500 कौन सा संवत चल रहा है? 36 37 2545 2545 वर्ष पहले भगवान महावीर का निर्वाण हो गया। अब तक में जो उनकी वाणी आई वो यथावत नहीं बची। इसमें समय समय पर मिलावट भी हुआ। विडंबना ये है कि वो मिलावटी शास्त्र भी आज मूल शास्त्र के रूप में प्रतिष्ठित हो गया, और इन कारणों से लोगों में बड़ा भ्रम हो जाता है। मैं जैन परंपरा के इतिहास पर आप सबका कुछ ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा, जिसकी जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए। निर्ग्रंथ परंपरा आचार्य भद्रबाहु के काल तक, जो भगवान महावीर के निर्वाण के बाद 3 केवली भगवान हुए, गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी। इन 3 केवली भगवान के बाद 5 श्रुत केवली हुए। श्रुत केवली उन्हें कहते हैं जो तीर्थंकरों के द्वारा प्रतिपादित श्रुत को पूरी तरह जानते हैं। विष्णु कुमार, नंदी मित्र, गोवर्धन और भद्रबाहु के नाम से। इन 5 श्रुत केवलियों का काल 100 वर्ष का और 3 केवलियों का काल 63 वर्ष का। 163 वर्ष तक पूरा जिन शासन अविभक्त रहा, एक साथ चला। उसके बाद अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु के काल में संपूर्ण उत्तर भारत में 12 वर्षीय दुर्भिक्ष पड़ा। इस दुर्भिक्ष में हमारे साधुओं में जो उत्तर भारत में रह गए, उनकी चर्या ठीक तरीके से नहीं पल पाई, उनमें अनेक विकृतियां आ गई, और भद्रबाहु आचार्य के निर्देश और आदेश से एक बहुभाग संघ का दक्षिण भारत में गया। उनकी चर्या क्रिया ठीक बनी रही, उसमें किसी भी प्रकार की विकृति नहीं हुई। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य भी आचार्य भद्रबाहु से दीक्षित होकर दक्षिण भारत में गया और चंद्रगिरी की पहाड़ी पर उनने तपस्या की, समन बेलगोल में। और यहाँ एक बीजारोपण हुआ दिगंबर और श्वेतांबर का, जो कालांतर में 2 संघों में विभाजन हुआ। इसके बाद दिगंबरों में भी कुछ और संघ भेद हुए। एक मूल संघ कहलाया और 4 संघों को जैनाभाषी संघ कहा गया। यापनीय संघ, द्रविड़ संघ, काष्ठा संघ और माथुर संघ के रूप में। ये सब दिगंबर थे, पर इनकी कुछ मान्यताएं हमारे मूल संघ की मान्यताओं के विरुद्ध थी। यानी ये कुछ श्वेतांबर मान्यताओं का पोषण करते थे और इनकी अपनी कुछ निजी मान्यता भी थी। इसलिए इन्हें जैन न कह करके जैनाभाषी कहा। श्वेतांबर तो थे, इनको भी कहा गया। दिगंबरों को, ये नग्न दिगंबर रहते थे। इनमें कुछ स्त्री मुक्ति पर विश्वास करते थे, कुछ भगवान के आहार पर विश्वास करते थे। एक काष्ठा संघ था जो काष्ठ की प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित करता था, और एक माथुर संघ था जिनके मुनि पिच्छी अपने हाथ में नहीं रखते थे, निष्पिक्ष कहलाता था। ये कुछ मान्यतागत भेद थे। इनमें भी अनेक ज्ञानी मुनि हुए, आचार्य हुए। इनने अपने अपने ग्रंथ लिखे जो आज उपलब्ध है संस्कृत में, प्राकृत में। लेकिन उनमें कई ऐसी बातें हैं जो हमारे मूल आगमों से नहीं मिलती। एक तरफ हम जब पट्टावलियां देखते हैं, इतिहास को पलटते हैं, तो मूल संघ के आचार्यों की पट्टावली अलग दिखती, और जैनाभाषी आचार्यों की पट्टावली अलग दिखती है। उससे पता लग जाता है कौन मूल संघ के थे और कौन जैनाभाषी थे। मूल संघ के जो भी ग्रंथ हैं, उनमें जो बातें लिखी गई है, बड़ी स्पष्ट बातें हैं,
और पूरी तरह जिन मत के अनुकूल है। लेकिन बाकी के संघों के द्वारा जो ग्रंथ रचे गए, उन ग्रंथों में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमारे मूल आगम से मेल नहीं खाती। आज उन्हीं के कारण पंथ भेद खड़ा हुआ। आपको जैनाभाषियों के प्रति क्या दृष्टिकोण होता है, उसके विषय में हमारे एक बड़े मूल संघ के प्रामाणिक आचार्य हुए इंद्र नंदी, जिन्होंने श्रुतावतार और नीतिसार जैसे ग्रंथों को रचा, उन्होंने अपने नीतिसार ग्रंथ में लिखा कि जैनाभाषियों के द्वारा प्रतिष्ठापित प्रतिमा भी पूजनीय नहीं है। चतुसंघ बहिर्भूता, हमारे मूल संघ के 4 भेद थे, देव संघ, नंदी संघ, सेन संघ और सिंह संघ। ये मूल संघ कहलाता था। इससे बहिर्भूत जो है, उनके द्वारा पूज्य प्रतिष्ठित प्रतिमाएं भी पूजनीय नहीं कही गई। कहे इसमें यतो न्यास विपर्य है, इसमें न्यास का विपर्य है, यानी इन्हें 10वीं शताब्दी में अछूत माना जाता था। और मूल संघ के किसी भी आचार्य ने उनका उल्लेख नहीं किया, और इन लोगों ने मूल संघ के आचार्यों का उल्लेख नहीं किया, जो इस बात का प्रमाण था कि उस काल में संप्रदाय भेद था। जिनके द्वारा प्रतिष्ठापित प्रतिमा भी पूज्य नहीं, तो उनके द्वारा रचित शास्त्र कितना प्रामाणिक होगा। बात समझ रहे हैं? इसलिए आप सबसे कहता हूं कि आमनाय के नाम पर कभी भ्रमित मत होना। ना हमें किसी से उलझना है, ना भ्रमित होना है। पंथ भेद को लेकर के समाज में लड़ाई झगड़ा करना उचित नहीं, लेकिन अपना कंसेप्ट सही होना चाहिए। एक उदाहरण देता हूं मूल संघ के और इतर आचार्यों में भेद का, एक छोटा सा उदाहरण। भगवान ऋषभदेव के जन्माभिषेक का वर्णन आता है। उनके जन्माभिषेक का वर्णन आचार्य जिनसेन आदि पुराणकार, जो मूल संघ के आचार्य हैं, वो भी करते हैं। और एक दूसरे आचार्य जिनसेन है, जो पुन्नाट संघी काष्ठा संघ की एक उपशाखा है, हरिवंश पुराण के कर्ता। दोनों ने भगवान ऋषभदेव के जन्माभिषेक का वर्णन किया। आदि पुराण के कर्ता जब भगवान का जन्माभिषेक लिखते हैं तो वो लिखते हैं, सौधर्म इंद्र ईशान इंद्र ने भगवान के ऊपर अभिषेक की धारा छोड़ी और बाद में अन्य इंद्रों ने अभिषेक किया। देवियां मंगल पात्र लेकर के खड़ी हुई थी। और जब हरिवंश पुराण को पलट कर देखते हैं तो उसी घटना को लिखते हुए लिखते हैं, देवों और देवियों ने भगवान का अभिषेक किया। अगर मैं बताऊं तो एक लंबी सूची होगी, पर मैं प्रवचन का विषय इन्हें नहीं बनाना चाहता। ऐसे एक नहीं, अनेक ग्रंथों के उद्धरणों में ये बातें मिलती है। अब जब मेरे जैसा कोई मुनि आपको संस्कृत और प्राकृत की गाथा सुना करके बताता है, देखो देखो इन ग्रंथों में ऐसा लिखा है, उसके बाद भी तुम नहीं मानते हो, तो तुम तो मिथ्या दृष्टि हो गए। और भवभीरु लोग उनकी बातों में भ्रमित होकर वह सब करने लगते हैं जो हमारे मूल आमनाय के अनुकूल नहीं है। महाराज हम समझे कैसे? हमारे विद्वानों को इस बात का बड़ा श्रेय जाता है। उन्होंने बहुत शोध खोज करके एक एक आचार्यों का परिचय दिया है। प्रायः हमारे जितने भी प्रकाशित ग्रंथ हैं उनकी प्रस्तावनाओं में उनका उल्लेख है, इसलिए उसको देख कर करे। अब आपके पास इतना समय नहीं है, इतनी समझ नहीं है, तो आपके लिए केवल एक ही सलाह है, अपने पूजा पाठ आदि धार्मिक क्रियाओं में आप आज तक जो करते आ रहे हो वही करो। उसमें कोई आपसे कितना भी कहे, किसी तरह का परिवर्तन मत करो।
मेरे जैसा कोई मुनि भी कहे तो कहो महाराज आप अच्छे, आपकी बातें सही, पर हम जो कर रहे हैं वही सही, आप तो आशीर्वाद दो, जैसा हम करते आ रहे सो करते रहे, तब बचे रहोगे। क्योंकि तुम्हें उतना ज्ञान नहीं है और फिर साधु से तर्क वितर्क करना भी उचित नहीं है, इन बातों को लेकर उलझना भी उचित नहीं। पर मूलभूत धर्म की बातों को हमें ठीक तरीके से समझना चाहिए। किसी भी प्रकार का भ्रम लोगों के मन में नहीं आने देना चाहिए। ये जब तक आप अपने भीतर विकसित नहीं करोगे। एक दूसरा रेफरेंस और देता हूं इसी संदर्भ में। हमारा एक ग्रंथ है तिलोय पन्नति आचार्य यति वृषभ का, दूसरी शताब्दी में रचित ग्रंथ है। महान आचार्य हुए, उन्होंने एक बहुत अच्छा वर्णन किया। मूल संघ के आचार्य, स्वर्ग में जब देवों की उत्पत्ति होती है, अन्य देवता उनका जन्मोत्सव मनाते हैं और उस जन्मोत्सव के बाद देवता खुद वहाँ एक व्यवसायपुर नाम का स्थान होता है, वहाँ जाकर अभिषेक और पूजन के योग्य द्रव्य लेते हैं। और वहाँ वर्णन किया, वे देव अपनी देवी के साथ मंदिर की प्रदक्षिणा करते हैं और अभिषेक केवल देवता करता है, पूजन सब साथ मिलकर करते हैं। बात समझ में आ रही है? हमारे एक आचार्य हुए, आचार्य पूज्यपाद, महान आचार्य, तत्वार्थ सूत्र के आद्य टीकाकार। उन आचार्य ने भक्तियां लिखी, उसमें नंदीश्वर भक्ति में एक बहुत अच्छी बात का उल्लेख करते हैं। वहाँ अभिषेक होता है, कौन करता है? भगवान का अभिषेक। भेदेन वर्णनाका सौधर्म अष्टपन कर्तिता मापन्न परिचारक भावमिता शेषेन्द्रा रुंद चंद्र निर्मल यश मंगल पात्राणि पुनस्तद्दिव्यो बिभ्रतिस्म शुभ्र गुणाढ्या अप्सरसो नर्तक्य शेष सुरास्तत्र लोकना व्यग्रधिया। मैं और डिटेल में क्या कहूं? सौधर्म इंद्र भगवान का अभिषेक करने में लग गया और अन्य देव उनकी सहायता किए। और तद्देव्या मंगल पात्राणि पुनः तद्देव्या विभ्रतिस्म शुभ्र गुणाढ्या, और उनकी देवियां जो शुभ्र गुणों से युक्त थी, मंगल पात्र धारण किए हुए थी। अष्ट मंगल द्रव्य होते हैं ना, भिंगार आदि, वो धारण किए हुए। तो ये कुछ बातें हैं प्रवचन भक्ति के संदर्भ में हमें समझना चाहिए। और 12वीं शताब्दी के बाद तो जैन साहित्य के नाम पर ऐसा अनेक साहित्य रचा गया जिसका मूलभूत जैन धर्म से कोई लेना देना भी नहीं था। ये घोर मिलावटी युग था। जब चमत्कार को नमस्कार करने की बात आई तो उस चमत्कार के चक्कर में अनेक प्रकार के कल्पों की रचना की गई, तंत्र मंत्र की रचना की गई, कर्मकांडी साहित्य रचा गया जिनका मूलभूत जैन धर्म से कोई भी लेना देना नहीं था, पर वे सब संस्कृत आदि में लिखे गए। तो आजकल वही होता। और एक और मिलावट हुई। इस काल में हमारे महान महान आचार्यों के नाम से लोग उत्पन्न हुए और उनके नाम के ग्रंथ लिख दिए गए। एक कुंद सावकाचार्य, उसके कुछ अंश तो ऐसे हैं जो आपके सामने पढ़ने लायक भी नहीं। एक पूज्यपाद सावकाचार्य, एक उमा स्वामी सावकाचार्य, ये भट्टार के युग में लिखे गए, भट्टारकों के द्वारा रचे गए शास्त्र हैं। वो तो पता लग जाता है किसको किसने उद्धृत किया है। इनके नाम कुंद होंगे, इनके नाम पूज्यपाद हो सकते हैं, इनके नाम उमा स्वामी हो, इनके नाम अकलंक हो सकते हैं। इन महान महान आचार्यों के बराबर नाम रख करके ग्रंथ रख दिया
अब कोई आपसे कहे कुंद कुंद श्रावकाचार्य में लिखा है, तो आप तो एकदम आंख मूंद कर स्वीकारोगे। पर कुंद कुंद ने तो श्रावकाचार्य लिखा ही नहीं, केवल चारित्र पाहुड़ में कुछ गाथाएं श्रावकाचार्य के लिए बताई। तो ये बातें हैं, ये प्रवचन भक्ति करते समय इतना विवेक होना चाहिए। क्षेत्र काल का प्रभाव हमेशा होता है। और फिर जो लिखने वाले होते हैं, यदि उनकी कोई अपनी निजी मान्यता होती है तो किसी न किसी रूप में उसका उसमें समावेश हो ही जाता है। इसलिए इन बातों से बचना चाहिए। मैं आपसे ये बातें इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि इन बातों को लेकर आप एक दूसरे से उलझें। मैं केवल आपको इसलिए कह रहा हूँ आपको कोई न उलझा पाए, आप इतने सतर्क रहें। क्योंकि महाराज लोग बोलते नहीं हैं। हमसे एक सज्जन ने बोला, महाराज आप लोग कुछ बोलते नहीं हैं, इधर इतनी सारी बातें बताई जाती, तो फिर फैक्ट क्या है? तो मुझे लगा कि नहीं, कम से कम लोगों को जानकारी तो सही रहनी चाहिए। इसलिए सही जानकारी का आश्रय लेते हुए अपने जीवन को आप सभी आगे बढ़ाएं। ये भक्ति है। आज मैंने आपसे बहुशुद्ध भक्ति और प्रवचन भक्ति के संदर्भ में बात की। 16 कारण भावनाएं हमारे जीवन को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाए। अब कुल 3 भावनाएं शेष है जो आने वाले 2 दिनों में पूरी होगी। आवश्यक अपरिहानी, मार्ग प्रभावना और प्रवचन वत्सलत्व। इन भावनाओं को हम आत्मसात करें, अपने जीवन के क्रम को विस्तार दें, आगे बढ़ाएं। आने वाले दिनों में अब पर्यूषण पर्व आने वाला है। अब तो 3 दिन बाकी हैं, उसके भी 3 तारीख से पर्यूषण की शुरुआत होगी। तो आप अपनी भावधारा को बढ़ाएं। पूरे देश में लोग आनंद से उत्सव के साथ इनका आयोजन करें। और आगामी 1 तारीख को आचार्य चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज का 75वां समाधि दिवस है। ये भी हमारे समाज के लिए बड़े गौरव का विषय है। पूरे देश के लोगों को खूब उल्लास और उमंग के साथ ऐसे महान आचार्य के प्रति अपनी श्रद्धा, विनय, भक्ति अर्पित करनी चाहिए जिन्होंने 20वीं शताब्दी में मुनि मार्ग का प्रवर्तन किया। हम सब भाव भक्ति के साथ उनकी विनयाजलि करेंगे। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। मंगल मंगल होय जगत में, सब मंगलमय होय। जगत में हम मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेश रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेश रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं वेर अभिमान हो मन में, शोभ कभी नहीं हो। नहीं वैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में, सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय
मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल होए। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल होए। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होए। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होए। प्रभु का मंगल गान कर सब पापों का क्षय होए। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल होए। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल होए। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल होए। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल होए। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल होए। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल होए। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय होए। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल होए। मंगल में हो प्रात हमारा रात सुमंगल होए। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होए। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होए। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल होए। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल होए। इस धरती का कण कण पावन हो मंगलमय होए। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय